मैं एक एक दिन गिन रहा हूँ। अब मेरे मरने में सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। मुझे उस पर उतना ही यकीन है जितना इस बात पर कि इस वक्त दिन है। तुम्हें मेरी सरगुज़िश्त की सदाकत पर यकीन नहीं आएगा, और तुम्हें ही क्या, कोई भी उस पर उस वक्त तक यकीन नहीं करेगा जब तक कि मैं मर ना जाऊं। इसलिए कि मेरी मौत ही इसकी सदाकत की दलील है। आज से ठीक 8 दिन बाद मैं मर जाऊंगा। अपने मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपनी रूह का बोझ उतार सकूं, यह जानते हुए भी कि मेरी मौत पर किसी को दुख नहीं होगा, किसी आंख से आंसू नहीं टपकेगा, कोई मेरे लिए नहीं रोएगा। यहां तक कि जो मेरी सरगुज़िश्त सुनेगा वो भी मुझसे नफरत करने के सिवा और कुछ ना कर सकेगा। लेकिन ये नफरतें भी मेरा मुकद्दर हैं। मुझे ये नफरतें भी अजीज हैं। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं हुआ तो नफरत करने वाला तो होगा ही। मैं इस अजाब में नहीं मरना चाहता हूं कि मुझसे नफरत भी नहीं की गई। सो मैं तुम्हें भी अपनी सरगुज़िश्त इसलिए नहीं सुना रहा हूं कि तुम मुझसे हमदर्दी रखो, मुझ पर रहम खाओ। मैं जानता हूं कि तुम चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूंगा कि तुम मुझे इस आखिरी वक्त में कुछ नफरत ही दे सको। अब मैं तुम्हें अपनी सरगुज़िश्त सुनाऊंगा, तो सुनो। मैंने जब से होश संभाला तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे वालिदैन का मेहरबान साया मेरे ऊपर से उठ चुका है। मेरे करीबी रिश्तेदारों में सिर्फ मेरे नाना और नानी ही जिंदा हैं, जो मेरी परवरिश कर रहे थे। यूपी के शहर बदायूं में मैं पैदा हुआ, जो इल्म फजल, दीनी तालीम और औलिया अल्लाह के लिए मशहूर था। मैंने भी इसी माहौल में अपनी आंखें खोली थी। मुझे बचपन से ही दीनी तालीम दी गई थी। बचपन ही से मैं नमाज का सख्त पाबंद था। मैं अरबी फारसी में खासा कमाल हासिल कर लिया था। मेरे नाना का ताल्लुक दर्स व तदरीस से था। उन्होंने ही मुझे अपने जैसे के लिए तैयार किया। वो मुझे अपनी ज़िंदगी में ही इस काबिल बना गए थे कि मैं अरबी और फारसी का दर्स देने लगा। जब मेरी उम्र 20 साल के करीब आन पहुंची तो मेरे नाना और नानी का भी इंतकाल हो गया। बच्चों को दीनी तालीम देता और कुछ मुआवजा भी मिलता था, मगर वो मुआवजा इतना नहीं था कि 2 वक्त का चूल्हा जल सके। मैं बड़ी परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहा था। मैं तहज्जुद में अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं मांगता कि या अल्लाह मेरी ज़िंदगी पटरी पर ला दे। मैं हमेशा ये सोचता रहता कि अगर ऐसी ज़िंदगी रही तो ना मैं कामयाब हो पाऊंगा, ना मेरी शादी हो पाएगी, ना मैं साहिब औलाद हो पाऊंगा। यही कशमकश रही। उधार मांगने जाता तो दोस्त मुझे अपने घर के दरवाजे से ही लौटा देते। मोहल्ले वाले क्या, दोस्त भी मेरी तंगरस्ती का मजाक उड़ाते। मेरी जिंदगी यूं ही चलती रहती कि अगर वो किताब मुझे ना मिली होती जो मेरे दादा अब्बू ने अपने ज़माने में लिखी थी। वो किताब क्या थी? वो फारसी ज़बान में एक कलमी नुस्खा था जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी थी। हम साथ जल्द ही ओनली ऑन जिन चेज़र यूट्यूब चैनल।